अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सैफुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक था बेसिकली वो रोज़े पे था। और बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे होते हैं कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो दिन भर हमें बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील होती है और हम पूरा दिन जो है वो एनर्जेटिक नहीं रहते। तो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि आप दिन भर में कैसे एनर्जेटिक रहेंगे और आपने सहरी में वो कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो कि आपको पूरा दिन जो है एनर्जेटिक रखेगी, आपकी एनर्जी लेवल्स को डाउन नहीं होने देगी और आप अपने दिन भर के या मामूल के जो काम है वो इजीली कर पाएंगे। अच्छा, होता है ऐसा है बेसिकली लोग इफ्तारी में या सहरी में ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं रमज़ान के अंदर। और जब वो ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं उसके बाद होता ये है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है ये स्लो डाउन हो रहा होता है और आप जो चीज़ खाते हैं वो 2 से 3 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है और डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी जो है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके यूटिलाइज़ करती है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी लेवल डाउन होते हैं। इवन आप जब इबादत करते हैं या नमाज भी पढ़ते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल डाउन होते हैं, आपको कमज़ोरी फील होती है, आप एनर्जेटिक नहीं होते, आपको थकावट फील होती है और दिन भर के जो काम होते हैं वो आप अच्छी तरह से नहीं कर पाते। आपको जो मैं चीज़ बताऊंगा वो आपने डेली बेसिस पे अपनी सहरी में लेनी है और इसका टाइम भी मैं आपको बताऊंगा कितनी देर आपने सहरी के बाद लेनी है या अज़ान से कितनी देर पहले लेनी है ताकि आप पूरा दिन एक्टिव रह सकें। चीज़ें आप सहरी में ले रहे होते हैं वो आपको पूरा दिन एनर्जी तो प्रोवाइड कर रही होती हैं, आपको एनर्जी दे रही होती हैं, बट आप गलती कहाँ पे करते हैं सहरी के अंदर, जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डाउन होते हैं या फिर आपको सारा दिन आप एनर्जेटिक फील नहीं करते, आपको थकन फील होती है, आपको सुस्ती फील होती है और आप अपने दिन भर के जो काम भी होते हैं मामूल के वो भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हमेशा आपने याद रखना है कि जब आप सहरी करते हैं तो अज़ान और सहरी के दरमियान आपने गैप देना है। आपके पास मिनिमम 30 मिनट्स होने चाहिए या फिर आपने 30 मिनट पहले जो है वो सहरी अपनी कंप्लीट कर लेनी है अज़ान से। अज़ान के जो आखिरी मिनट्स रहते हों, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 से 10 मिनट रहते हैं अज़ान के, तो उसमें आपने यूज़ करनी है दूध के साथ खजूरें इस्तेमाल कर लें, उसके साथ आप 2-3 बादाम ले लें या फिर आप 2-3 जो अंजीर का इस्तेमाल साथ में कर सकते हैं। ये चीज़ें जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप पूरा दिन एक्टिव रहेंगे, आप एनर्जेटिक फ़ील करेंगे और आपको किसी भी तरह की कोई भी कमज़ोरी नहीं होगी और अपना रोज़ा भी आप अच्छी तरह से गुजार पाएंगे। लेकिन हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपने गैप ज़रूर देना है, चाहे आप कोई मील ले रहे हैं, आप अपना खाना ले रहे हैं, कोई भी पराठा ले रहे हैं, रोटी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो आपने सहरी अज़ान से 30 मिनट पहले कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद एंड पे जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो आपने इस्तेमाल। तो गाइस, एनर्जेटिक रहने के साथ साथ आपकी सेहत भी इससे अच्छी रहेगी जब आप खजूर जो है वो दूध के साथ अंजीर और बादाम इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी ग़िज़ाई अज्जाएँ उनकी कमी भी नहीं होगी, वो भी आपकी बॉडी में पूरी रहेंगी और आप अपना रोज़ा जो है वो अच्छी तरह से मुकम्मल कर पाएंगे। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो अगर सहरी में आप पोरेज का इस्तेमाल करते हैं तो पोरेज को भी आप कोशिश करें कि 30 मिनट गैप दे के लें, मतलब आपके पास अज़ान से पहले टाइम होना चाहिए, आपने 30 मिनट पहले अपना जो मील है वो कंप्लीट करना है। तो पोरेज कोशिश करें कि ये दूध के अंदर बनाएं और इसमें नट्स का इस्तेमाल आप लाजमी करें और सेम वैसे ही करना है जैसे मील का मैंने आपको बताया कि आपने 30 मिनट पहले लेना है। उसके बाद आप सेम जो है वो खजूर का इस्तेमाल करें, दूध के साथ अंजीर का इस्तेमाल करें और साथ ही आप जो है 2 से 4 बादाम ले लें, तो आप पूरा दिन एक्टिव रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।